कार्बोहाइड्रेट्स 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 उतने अच्छे नहीं होते ना, बट स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी स्टेपल नहीं है हमारे डाइट के लिए। बिल्कुल ये सही बात है, कार्बोहाइड्रेट्स उतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना ज़्यादा आपके बॉडी में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, उतना फैट्स का। फैट्स एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी स्किन जो कि आपकी बॉडी की 90 to 95% पार्ट ऑफ है आपकी बॉडी की, वो सैचुरेटेड फैट की बनी है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फैट्स तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोटीन से आपके बॉडी में हेयर, स्किन, नेल्स, कोलेजन, टिश्यूज़, सारे कुछ आपके प्रोटीन है। सो प्रोटीन इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी। बट क्या कार्बोहाइड्रेट से बॉडी में कुछ बनी है? कार्बोहाइड्रेट्स आपकी एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपके लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फिर से यहाँ से चेकआउट कर लीजिए। प्लीज़ वो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद का ही वीडियो आपको समझ में आएगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बट स्टिल मूव ऑन करते हैं। सो आज बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उसके मेजरमेंट को यूज़ करके आप एक बेटर कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर सकते हैं बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कैसे मैं समझाऊँ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स इज़ लाइक वो दो धारी तलवार के जैसी है। वो काम तो आ सकती है बट आपके हाथ भी काट सकती है अगर आप उसको ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो। आज के वीडियो में इसलिए यही बताने वाला कि क्या होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बने रहिए इस वीडियो में, विल बी राइट बैक। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके मन में कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। बिल्कुल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है, मींस मैथमेटिकल नहीं बोलना चाहूँगा, एक कैलकुलेटिव टर्म है जिससे आप कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन के स्पीड को पकड़ सकते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग साउंड कर गया, आई नो। समझ लीजिए कि ये आपका सेल है, ठीक है, ये फूड आपने खाया। इंसुलिन का काम क्या होता है कि आकर के स्विच ऑन बटन दबाएगा तो आपका सेल ये खुला, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स गया। ये काम होता है नॉर्मल इंसुलिन का। जैसे न्यूट्रिएंट्स गया, ये सेल वापस से बंद हो गया। इंसुलिन के अलावा इस सेल को ओपन नहीं कर सकता है कोई। बट क्या होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं तो ये इंसुलिन इतना ज़्यादा आपके पैनक्रियाज को सिक्रीट करना पड़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा जाए, कार्ब्स एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। इसका मतलब है कि वो शुगर एंड वाटर का बना है। आप जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, कोई भी आप ब्रेड, पास्ता, सीरियल, क्रैकर, रोटी, चावल, आप कुछ भी खाते हैं, वो क्या होता है कि आपकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है एनर्जी के लिए। अब एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स को डायरेक्ट यूज़ करके तो नहीं आएगी, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है फ्यूल सोर्स यानी ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज नथिंग बट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। आप देखते होंगे जब भी कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है या मतलब नॉर्मल इन जनरल लाइफ में जब कोई बेहोश हो जाता है तो चढ़ाया जाता है मतलब बॉटल से, वो नथिंग बट ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्यों होता है? ताकि बॉडी को कम से कम टाइम लगे उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने में। ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, बॉडी उसको डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकती है। बट जब भी आप कोई रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ता, सीरियल कुछ भी आप खाते हैं, जो भी कार्ब सोर्स है, बॉडी उसको ग्लूकोज में ही चेंज कर देती है। अब ग्लूकोज में चेंज तो हो गई, आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, बट अब खाने के बाद क्या मैराथन रन करने जाते हैं या फिर अब खाने के बाद क्या मीन्स सीधे वर्कआउट करने लगते हैं? नहीं, ओ भैया खाया हूँ, अभी तो खाना खाया भाई, मस्त नींद आ रही है, चल के सो जाऊंगा, यही करते हैं। तो क्या हो गया कि अपने बॉडी में एनर्जी तो रिलीज कर दिया इंसुलिन ने, बट उस एनर्जी को आपने यूज़ नहीं किया। अब क्या इंसुलिन करेगा? अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए बनी है। आपका बॉडी का काम नहीं होता है कि 16 इंच का बाइसेप बनाना, चेस्ट इतना चौड़ा हो, इतना बैक हो, नहीं। बॉडी का काम है जिंदा रहना, सर्वाइव करना। तो क्या होगा अगर कल को फूड ना मिले? हो सकता है ना, कल कुछ भी हो सकता है, तो बट कल को अगर फूड ना मिले, उसके लिए बॉडी आपके एक्सेस एनर्जी को, जो कि आपने यूज़ नहीं करा, जो कि आपने कार्बोहाइड्रेट से खाया, उस एक्सेस एनर्जी को फैट्स में चेंज कर देती है। एंड दैट्स हाउ आपके एरियाज, आपके पेट में, आपके यहाँ वहाँ पूरा आर्म्स, सब जगह फैट स्टोर होता है। तो देखा जाए तो उस एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब मैं वो शर्ट पहनता हूँ, मेरे को वो मोटा सा पेट अच्छा नहीं लगता। उसे कि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ लिया। चलिए मूव ऑन करते हैं कि कौन से ऐसे फूड है जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कौन से लो हैं। देखिए सिंपल समझ लीजिए, प्रोटीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल लेवल पे होता है उनका इंसुलिन रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं होता है। फैट्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ फूड व्हेन इट कम्स टू इंसुलिन। फैट्स सबसे कम इंसुलिन को स्पाइक करता है, और फाइबर, ये दो चीज़ है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट और 6 मील, 7 मील, 10 मील, बुलशिट, बिल्कुल बकवास है। प्लीज़ इस ट्रैप में मत फंसिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बस एक जनरल पर्सपेक्टिव दिया कि अगर आपको कार्ब्स खाने ही हैं, सो बेस्ट टाइम होता है कार्ब्स को इंटेक करने का वर्कआउट के बाद। क्यों?
वर्कआउट के बाद आपके बॉडी को ज़रूरी है इंसुलिन को स्पाइक करना। अब आप बोलेंगे यार आपने अभी बोला इंसुलिन को स्पाइक करना बेकार है, बट स्टिल एक टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी एक स्पंज की तरह हो जाती है, आप उसको जो न्यूट्रिएंट्स देना चाहेंगे ना वो उस समय प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब करेगी। सो उस पॉइंट पे अगर आप कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फॉर एग्जांपल रोटी, मीन्स रोटी में ऑल्दो फाइबर होता है बट फिर भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 है, सो इट्स वे टू मच, बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी एग्जांपल लेते हैं अगर, या फिर आप ये राइस खाते हैं, सो उस समय आप इंसुलिन को स्पाइक किए, बट आपको इंसुलिन के स्पाइक को यूज़ करना है इफेक्टिवली। और उसको इफेक्टिवली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? थ्रू टेकिंग अ प्रोटीन मील अलॉन्ग विद इट। आप उसके साथ कुछ भी थोड़ा सा प्रोटीन का खा लीजिए, जैसे आप चिकन ब्रेस्ट एक लीन हो गया, या फिर आप वे प्रोटीन का शेक भी ले सकते हैं। वे प्रोटीन शेक भी आपका बेस्ट फॉर्म है। अगर आप वे प्रोटीन शेक ले रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड कार्ब सोर्स, क्योंकि वे प्रोटीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसके अंदर फैट्स नहीं होते हैं। सी नेचर में सारा कुछ एक कॉम्प्लेक्स के जैसा होता है। अगर आप प्रोटीन भी मिल रहा है तो फॉर एग्जांपल एग में योक रहता है, मिल्क में फैट रहता है, पनीर में फैट रहता है, तो जहाँ पर भी प्रोटीन होगा उसके साथ ज़रूर फैट होगा। बट अगर हम लोग सिंथेटिकली अगर प्रोटीन और फैट्स को अलग कर रहे हैं, सो ये सिंथेटिक चीज़ें हैं, सो इसके आपका इंसुलिन को बहुत ज़्यादा स्पाइक मिलेगा, और प्लस ये आपके अच्छा नहीं है। सी अब मैं इतना इंसुलिन क्यों कर रहा हूँ? इंसुलिन स्पाइक्स आर इम्पॉर्टेंट कुछ टाइम पर, क्योंकि आपके बॉडी को ग्रो कराती है, बट इंसुलिन स्पाइक नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होने चाहिए। अगर आप हर टाइम लाइक आप नॉर्मल डेज में भी आप जैसे मान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किए 16 आवर्स, आप वर्कआउट किए, उसके बाद आप इंसुलिन को स्पाइक कर रहे हैं, तो वो आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। बट आप इंटायर डे आप चर रहे हैं, मीन्स ग्रेज कर रहे हैं, 8 मील 10 मील 12 मील, मतलब स्नैक्स पे स्नैक्स खा रहे हैं, सो वो चीज़ बेकार। चलिए मूव ऑन करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर। सो आपको मैं कुछ लिस्ट दूंगा फूड का जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जो कि आप प्रॉपरली मैक्सिमम टाइप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके इंसुलिन को ज़्यादा स्पाइक नहीं करता है। सो आप गुआवा, व्हीट पे, राइस और व्हीट में आपको जब भी सिलेक्शन मिले ना, इधर आपका अगर वो ब्राउन राइस है या सेमी ब्राउन राइस है, आप वो इंटेक कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा रोटी पे। अगर देखिए है दोनों ही बेकार, मैं दोनों में से एक भी बहुत ही कम टाइम में कंज्यूम करता, बट मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऑप्शन हो ना राइस और व्हीट में चुनने का, सो ऑलवेज प्रेफरेबल ऑप्शन इज़ व्हीट। आप हमेशा व्हीट के साथ जा सकते हैं, बट स्टिल व्हीट्स में देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसमें भी हाई फाइबर है, आपके बीन्स हो गए, आपके लेग्यूम्स हो गए, उसमें फाइटेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब आप कहेंगे फाइटेट्स क्या है? फाइटेट्स वही एक तरह के एंजाइम्स है जो कि उनके न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो कि नेचुरली नेचर उन्हें मिलता है, जिसके चलते वो न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सके वो फ्रूट। बट उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस आता है, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, सब कुछ में। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़ गो लो कार्ब। लो कार्ब डाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइट। बाहर आप तो जानते ही हैं कि हम आजकल किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कितने सारे पैथोजेंस, नए नए वायरस, बैक्टीरिया, सो इन सब से आपका इम्यून सिस्टम अकेले फाइट कर रहा होता है। सो उस इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना वो आपका जिम्मेदारी है। अगर आप देखिए, मैं आपको फूड से मना नहीं कर रहा हूँ, फूड आप जो खा सकते हैं खाइए, बट एक बार सोच के देखिए, बस एक बार। जब भी आप वो पिज़्ज़ा, जब वो बर्गर आप खाते हैं, आप खा तो लेते हैं, जब एक बार सोच के देखिए कि क्या मिल गया खाने से। मीन्स 2 मिनट का प्लेजर मिला। अगर आप अपने बॉडी के लिए, अपने लाइफ के लिए, या फिर आप कहीं भी लाइफ में चले जाइए, अगर आप अपने प्लेजर्स यानी अपने टंग पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप लाइफ में कहीं नहीं जा पाएंगे। आई एम सो सॉरी टू से, बट ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। अब क्या मैं ऐसे आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कभी मत खाइए? बिल्कुल नहीं। आप ओकेजनली खाइए, आप फ्रेंड्स के साथ हैं, आप जहाँ पे भी आप कभी मस्ती हो गया, चलिए सब जगह चलता है। बट मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि शुगर और ड्रग्स, ये मेडिकल साइंस प्रूफ कर चुकी है कि ये दोनों बिल्कुल ही सेम है। जो ड्रग्स से, तो अगर आप ये कहिएगा कि भाई मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं ड्रग्स नहीं पीता, मेरे को खाने का नशा है, तो ये भी एक नशा ही है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको लाइफ से दूर नहीं ले जा रहा हूँ। फूड आपको ज़रूरी है, बट इतना देख लीजिए कि आप हर दिन, अगर आप वीक में 7 दिन है, उसमें से 5 दिन आप बाहर का जंक खा रहे हैं, सो ऐसा सोचिए कि आपकी बॉडी कोई गार्बेज तो है नहीं ना कि ऐसे मैंने पैर खोला उसमें डाल दिया और वो अगला दिन जा कर के कहीं और डिस्पोज हो गया। वो तो आपके बॉडी, जब आप अंदर ख़राब चीज़ डालेंगे तो बाहर भी वही चीज़ नज़र आएगी। आपको पिंपल रहेगा, आप खराब, आपका जो फेस में ग्लो आना चाहिए वो नहीं रहेगा, आप बहुत
टैन दिखेंगे, फिर आपके हेयर की प्रॉब्लम, नेल्स, स्किन आपकी बहुत डल दिखेगी, आप बहुत जल्दी एज करने लगेंगे। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं आपको ये सब चीज़ अवॉइड करनी है, पूरी तरह से इससे नाता नहीं तोड़ लेना है, बट आपको टाइम के साथ इसको समझना होगा कि ये फूड आपको किस ट्रैप में डालती हैं। आप अपने टंग को सेटिस्फाई कर लीजिए, कभी कभी आप खा सकते हैं, बट आप रोज़ इसको अगर एक तरह से हैबिट बना रहे हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बस ये वीडियो यही बताने के लिए था कि आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा फूड्स विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब लो कहने का क्या मतलब है, बिलो 30, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50, बट 50 से ऊपर जैसे आपकी शुगर है, टेबल शुगर इज 72, सो ट्राई टू अवॉइड इट। आप उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, बट आप कहीं पर भी, अब जैसे आप रोज चाय पीते हैं, आप उसको शुगर फ्री कर सकते हैं, आप ब्लैक कॉफी में शिफ्ट हो सकते हैं, आप शुगर अल्कोहल्स का यूज कर सकते हैं। अब शुगर अल्कोहल क्या होता है, स्टीविया का नाम सुना ही होगा आपने, बट वो शुगर फ्री वाले नहीं, वो बहुत ही डेडली होते हैं। उसके अंदर उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़िएगा, उसके अंदर बहुत सारे और ज़्यादा फालतू इंग्रेडिएंट्स डाले हुए रहते हैं, उसको पॉलिश किया गया रहता है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।